है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर आप गौर फरमाइएगा, इन तीनों नामों पर, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें करप्शन के चार्जेस बीते दिनों में सबसे ज्यादा टीएमसी के ऊपर आया है। इवन एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटली अंडर द बिहाइंड द बार। अभी जेल के अंदर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। और रूरल डेवलपमेंट में MGNREGS का पैसा केंद्र सरकार रोकने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि ये हालत है एक्चुअल में। और आप जानते हैं कि यूसी नहीं देने का मतलब है कि आप फ्रॉड किए हैं, इस पे आप पे, इस एंगल पे आप पे उंगली उठती है। ये जानने के बावजूद ममता बनर्जी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया, और आगे आने वाले समय में आपको हम डॉक्यूमेंट भी दे देंगे ईयर वाइज कितने कौन से साल में कितना पैसे का उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना किया। आप जानते हैं सरकार के कामकाज चलाने के लिए कभी कभी कुछ बजट के अलावा कुछ फंड, जिसे हम कॉन्टीजेंट फंड या कॉन्टीजेंसी फंड बोलते हैं, सरकार से एडवांस लेके काम होता है, पैसा लेके, ट्रेजरी से पैसा लेके उस फंड से काम होता है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो फाइनेंस रूल है वो कहता है कि आप पैसा लेके ट्रेजरी से काम करिए कॉन्टीजेंट फंड से, और 1 महीने के अंदर आपको बिल देना है, डीसी बिल जिसे बोलते हैं, कि डिटेल कॉन्टीजेंट बिल्स, जिसे इन ब्रीफ डीसी बिल बोलते हैं। लेकिन आप आश्चर्य हो जाएंगे, ममता बनर्जी जो क्लेम करती है कि वो सरकारी पैसा, एक भी पैसा सैलरी की नहीं लेती, उनकी सरकार 2018 से अभी तक, मतलब 21 तक, 21 के मार्च तक एक भी डीसी बिल जमा नहीं किया। पैसा कितना? 3400 करोड़ इमरजेंसी फंड। ये पैसा किसका है? जनता की खून पसीने की कमाई है, टैक्स की पैसा है। उस पैसे का, और एक कॉन्टीजेंसी फंड, याद रखिए, ये फाइनेंस रूल बोलता है कि जब इमरजेंसी हो तभी इस फंड का यूटिलाइजेशन करना है, अदरवाइज इस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं करते। लेकिन 3400 करोड़ जनता की खून पसीने की कमाई की पैसा, ये पैसा खर्च हो गया कॉन्टीजेंट फंड में। अभी तक, मतलब 18 से 21 तक ममता बनर्जी की ट्रेजरी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया। और ये पैसा कहां गया, किसके पास गया, मालूम नहीं। और सबसे आश्चर्यजनक बात है, यानी सबसे गौर करने के वाली बात है कि ये फंड का, एक कॉन्टीजेंसी फंड का 1/3, 3400 करोड़ का लगभग 1/3, 1169, मतलब 1169 करोड़ रुपीस जो खर्च हुआ है कॉन्टीजेंट फंड में, वो होम मिनिस्ट्री से हुआ है। होम मिनिस्ट्री मतलब, हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? ममता बनर्जी हरसेल्फ। ममता बनर्जी खुद जिस डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है, वहां से इस कॉन्टीजेंट फंड का 18 से लेकर 21 के मार्च तक 1169 करोड़ रुपीस पैसा खर्चा हो गया। लेकिन 3 साल में एक भी डीसी बिल सबमिट नहीं किया गया। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सरकार की पैसे को खुद की पैसा समझती है। उनको लगता है कि पैसा उनकी जमींदारी की पैसा है। इस पैसा के यूटिलाइज करने के लिए एक अनोखे किस्म का अकाउंट पश्चिम बंगाल में यूटिलाइज हो रहा है, जो कैग ने देखा। वो है, बोलते, उनको नाम दिया गया पर्सनल लेजर्स और पर्सनल अकाउंट्स। और ए पब्लिक मनी, इस पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल लेजर, इनके नाम से किस विषय में खर्चा किया गया, ये पीडी डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, ये किस विषय पे खर्चा किया गया किसी को पता नहीं। और जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, आप सबको पता होगा, पश्चिम बंगाल की जो फाइनेंस रूल है
वेस्ट बंगाल ट्रेजरी रूल जिसे बोलता जाता है। पीडी अकाउंट्स इसलिए खोला जाता है कि किसी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का पैसा आप पीडी अकाउंट्स में काम के लिए ले जा सकते हैं और काम खत्म होते होते फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो फंड जो आप पीडी अकाउंट में कंसोलिडेटरी फंड से लेके गए हैं वो फिर से वापस उस कंसोलिडेटरी फंड में चले आना चाहिए। लेकिन देखा जा रहा है कि 31 मार्च 2021 को जो कंसोलिडेटेड फंड में वापस आना था अमाउंट पीडी अकाउंट में अगर ले भी जाते हैं आप, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग पूरे स्टेट में 160 ऐसे पीडी अकाउंट्स है, पीडी लेजर है, जिसमें 3,465 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो टोटल वायलेशन ऑफ फाइनेंस रूल है। और ये पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी पड़े रहने का मतलब जनता की पैसा लूटे जाने की कोशिश है, लूटने की कोशिश है। और अगर एक कैग रिपोर्ट्स को ध्यान से देखा जाए, पैसा लूटने के लिए हर जगह पे ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा कोशिश किया गया और एक कैग रिपोर्ट ममता सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। In other news, Guwahati Customs seized 103 gold biscuits at the Indo-Bhutan border near Daranga. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. We are not merely presenting a news app. We at Republic TV are ushering in a new era of digital news consumption. The Republic World mobile app has the essence of power of breaking news and the heartbeat of our impactful shows seamlessly integrated into a singular dynamic platform for you. Join us, viewers, in an experience that goes beyond conventional news reporting. Don't merely witness the news, become a part of it. Download the Republic World app, now available on both the Google Play Store and the Apple App Store.